ऑप्शंस होते क्या है और एग्जैक्टली वो कैसे काम करते हैं। तो ऐसे में उनके पास 50 लाख रुपए होते हैं और वो फ्लैट खरीदने निकल पड़ते हैं और जब उनको गाड़ी का खर्चा पता चल जाता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। तो भाईजान है ऑप्शन बायर्स, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस खरीद लिया है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं प्रसाद आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग। बहुत सारे दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की जाए, ये सीरीज जल्द से जल्द हमें चाहिए। तो आज फाइनली ये सीरीज स्टार्ट हो रही है और इस पूरी सीरीज में हम आपको सिखाएंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ मतलब ऑप्शन कैसे काम करता है, कैसे उन्हें प्रैक्टिकली बाय और सेल करना होता है। हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कि कैसे ऑप्शंस को बाय और सेल किया जाता है और ये सारी प्रोसेस एग्जांपल के साथ बहुत आसान भाषा में आप सभी सीखने वाले हैं। ट्रस्ट में इस सीरीज के सारे लेक्चर्स देखने के बाद आपको ऑप्शन मार्केट पूरी तरह से समझ जाएगा, पूरी तरह से पता चल जाएगा। चाहे कोई 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उसे ऑप्शन मार्केट इस सीरीज से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज के पहले पार्ट से, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। सो लेट्स बिगिन। इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना हमारा मिशन है। हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। ऑप्शन डेरिवेटिव्स का एक टाइप है। डेरिवेटिव्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के बारे में हम ऑलरेडी एक सीरीज में बात कर चुके हैं जिसमें हमने फॉरवर्ड और फ्यूचर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको फॉरवर्ड और फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो सीरीज जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो शुरुआत में समझते हैं कि ऑप्शंस होते क्या है और एग्जैक्टली वो कैसे काम करते हैं और इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल के साथ शुरुआत ही करनी है। सो हम एग्जाम्पल लेंगे बाबूराव गणपतराव आपटे, बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, राजू और श्याम का। 21 दिन में अपना पैसा डबल होने के बाद 21 दिन में अपना पैसा गायब होने के बाद बाबूराव, राजू और श्याम को लगता है कि अभी एक सीरियस इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और वो सोचते हैं कि मुंबई में उन्हें एक फ्लैट लेना चाहिए। मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियां होनी चाहिए और साथ में प्राइवेट स्टेडियम और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने। तो ऐसे में उनके पास 50 लाख रुपए होते हैं और वो फ्लैट खरीदने निकल पड़ते हैं। बॉम्बे में हालांकि 50 लाख रुपए में तो कोई फ्लैट उन्हें नहीं मिलता है, तो वो सिटी के थोड़े बाहर के एरिया में जाते हैं और वहां पे फ्लैट्स ढूंढते हैं। ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने आती है जहां पर उन्हें 50 लाख रुपए में फ्लैट मिल जाता है, लेकिन वहां पर वो देखते हैं कि एरिया बहुत खाली है, एरिया बहुत नया है। ऐसे में उसकी प्राइस शायद ही बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक IT पार्क बन सकता है जिसकी प्लानिंग अभी चल रही है, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं आया है। लेकिन अगर यहाँ पर IT पार्क बनता है तो फ्लैट्स की प्राइसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और जो इन्वेस्टर्स रहेंगे फ्लैट के, उन्हें मिल सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट। पैसा ही पैसा होगा। बाबूराव, श्याम और राजू को इन्वेस्टमेंट आइडिया अच्छी लगती है और इस पर सोचने लगते हैं, जिसके बाद बाबूराव, राजू और श्याम जाते हैं बिल्डर के पास और उनके सामने रखते हैं एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल ऐसा होता है कि बाबूराव, राजू और श्याम बिल्डर से कहते हैं कि 1 साल तक आपको ये फ्लैट किसी को नहीं बेचना है, उसके लिए हम आपको एक टोकन अमाउंट पे करेंगे 50,000 रुपीज का। तो 1 साल तक आपको ये फ्लैट हमारे लिए रिजर्व रखना है। अगर 1 साल तक हम नहीं आते हैं तो आप टोकन अमाउंट ले लेना और फ्लैट 1 साल के बाद चाहे जिसे बेच देना। बिल्डर को भी ये प्रपोजल इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि 1 साल के अंदर अगर बाबूराव, राजू और श्याम वो फ्लैट नहीं खरीदते हैं तो 50,000 रुपए बिल्डर को मिल जाएंगे और 1 साल के बाद बिल्डर वो फ्लैट किसी को भी बेच सकता है। तो ये जो डील हुई है ये बहुत सिंपल है। बाबूराव, राजू और श्याम ने सोचा कि यहाँ पर अगर IT पार्क आता है 1 साल के अंदर तो हम फ्लैट खरीद लेंगे, 1 साल के अंदर नहीं आता है तो हम 50,000 रुपए जाने देंगे। तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं, या तो वैसा होगा जैसा बाबूराव, श्याम और राजू ने सोचा है, या फिर जैसा उन्होंने सोचा है वैसा नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। तो चलो इन दोनों सिनेरियोस के बारे में बात करते हैं। मान लेते कि 1 साल के अंदर वहां पर IT पार्क आ जाता है, बाबूराव, राजू और श्याम खुश हो जाते हैं और तुरंत जाकर वो फ्लैट ले लेते हैं। बिल्डर को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। अब इस केस में बाबूराव, राजू और श्याम प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि IT पार्क आने से प्राइसेस बढ़ने वाली है और उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल बनने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो के बारे में जहां पर IT पार्क नहीं आता है। सो 1 साल तक ये सारे लोग वेट करते हैं लेकिन वहां पर IT पार्क नहीं आता है। तो ऐसे में इनको अपने 50,000 रुपए की टोकन अमाउंट छोड़ देनी पड़ती है। तो बिल्डर को 50,000 रुपए मिल जाते हैं और बाबूराव, राजू और श्याम वो डील छोड़कर चले जाते हैं। तो ऑप्शंस भी इसी तरह काम करते हैं। अगर आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही होता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होता है तो फिर आपको नुकसान होता है, जो कि एक टोकन अमाउंट होता है जिसे ऑप्शन मार्केट में प्रीमियम कहते हैं। यानी ऑप्शन में आपको एक टोकन अमाउंट पे करनी होती है जिसके बाद आप पर कोई भी कंपल्शन नहीं रहता कि आपको वो चीज खरीदनी ही है। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो उस चीज को खरीद लो या फिर आप डील छोड़ के जा सकते हो। एक और एग्जांपल के साथ इस चीज को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अपने भाईजान एक गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी के लिए
व्हीकल इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं। हालांकि व्हीकल इंश्योरेंस इंडिया में कंपलसरी है, लेकिन इस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि व्हीकल इंश्योरेंस इंडिया में कंपलसरी नहीं है और आपके पास ऑप्शन है कि व्हीकल इंश्योरेंस को खरीदा जाए या फिर नहीं। तो यहाँ पर भाईजान को लगता है कि शायद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि शायद मुझे व्हीकल इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए और सिंपली वो व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, जिसके लिए उनको हर साल कुछ प्रीमियम पे करना होता है। अब हर साल भाईजान इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन भाईजान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। सो ऐसे में जो भी प्रीमियम उन्होंने पे किया है वो उनका लॉस है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। यहाँ पर भी भाईजान हर साल व्हीकल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तीसरे साल ही गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और जब उनको गाड़ी का खर्चा पता चल जाता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ऐसे में उनके काम आता है उन्होंने लिया हुआ व्हीकल इंश्योरेंस। वो सिंपली अपने इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करते और बताते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आप आके इंस्पेक्शन कर लो और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार इसकी भरपाई कर दो। तो बिल्कुल इसी तरह ही ऑप्शंस काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी और उस हिसाब से आप ऑप्शन खरीदते हो तो प्राइस ऊपर जाती है तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर प्राइस नीचे जाती है तो आपने जो पे किया हुआ प्रीमियम है वो आपका लॉस रहेगा। इंश्योरेंस के केस में भी आप समझ सकते हो कि जो भी प्रीमियम आप पे करते हो वो आपको वापस कभी नहीं मिलता है। चाहे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो या फिर ना हो, आपको प्रीमियम वापस नहीं मिलता है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका चला गया, और गाड़ी का एक्सीडेंट भी होता है तो भी इंश्योरेंस प्रीमियम चला ही गया, बस आपको गाड़ी की जो भरपाई है वो मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हुए ऑप्शन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन के दो टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में बात करने से पहले लाइक्स का टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो के लिए लाइक्स का टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। जैसे ही 50,000 लाइक्स आ जाएंगे अगला पार्ट आपके सामने तुरंत हाजिर हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में। जब भी आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस ऊपर जा सकती है तो आप खरीदते हो कॉल ऑप्शन, और जब भी आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस गिर सकती है तो आप खरीदते हो पुट ऑप्शन। तो ऑप्शन के बायर्स भी होते हैं, ऑप्शन के सेलर्स भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हम फोकस करेंगे बायर्स पर और अगले पार्ट में हम फोकस करेंगे ऑप्शन सेलर्स पर। ऑप्शन बायर वो होता है जो प्रीमियम पे करता है, यानी सिंपली बात करें तो भाईजान है ऑप्शन बायर्स, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस खरीद लिया है, और जो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें इंश्योरेंस बेच रही है वो है ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है और ऑप्शन सेलर जो है वो प्रीमियम को कलेक्ट करता है। सो आप सोचते हो कि किसी शेयर की प्राइस आगे बढ़ सकती है तो सिंपली आप उसका कॉल ऑप्शन खरीद लोगे। मान लेते कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस चल रही है 500 रुपए और आप 500 रुपए पर उसका कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि उसकी शेयर प्राइस ऊपर चली जाएगी, और उसके लिए आप प्रीमियम पे करते हो 10 रुपए का। और फाइनली आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही होता है, शेयर प्राइस सही में ऊपर चली जाती है और ऊपर जाकर 600 रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि आपने 500 रुपए पर उस ऑप्शन को खरीद लिया था और अभी प्राइस चली गई है 600 रुपए पर। तो जो गैप है 100 रुपीज का वो आपका प्रॉफिट है, और आपने 10 रुपए का प्रीमियम पे किया था, और जैसे कि आपको पता है कि प्रीमियम वापस नहीं मिलता है तो वो 10 रुपए आपका लॉस है। तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रुपीज। तो ये 90 रुपीज आपका है नेट प्रॉफिट। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन के बारे में। जब आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस नीचे जा सकती है तो सिंपली आप पुट ऑप्शन खरीद लेते हो। पुट ऑप्शन में जितनी प्राइस नीचे जाएगी उतना आपका फायदा होगा। मान लेते कि किसी शेयर की प्राइस चल रही है 1000 रुपीज और आपको लगता है कि उसकी शेयर प्राइस नीचे जाने वाली है, इसलिए आप बाय करते हो पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन आप खरीद लेते हो 1000 रुपए की प्राइस पर, और उसके लिए आप प्रीमियम पे करते हो 10 रुपए का। अब सही में आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता है, और प्राइस सही में नीचे जाने लगती है और नीचे जाकर 900 रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट होता है 100 रुपीज, लेकिन आपने प्रीमियम पे किया था 10 रुपए का। सो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रुपीज। तो 90 रुपीज आपका रहेगा नेट प्रॉफिट। तो इसी तरह ऑप्शन काम करते हैं। अब मान लो कि ऐसा होता है कि आपने जैसा सोचा वैसा हुआ ही नहीं, यानी यहाँ पर प्राइस नीचे जाने के बजाय फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए के ऊपर चली जाती है तो ऐसे केस में आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर प्राइस 1000 रुपए से ऊपर चली जाती है तो आपका जो लॉस है वो 10 रुपए तक ही लिमिटेड रहेगा, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस बायर है उसका जो मैक्सिमम लॉस होता है वो उसने पे किया हुआ प्रीमियम होता है। तो इसी केस में अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो रहेगा प्रीमियम पेड, जो कि आपने यहाँ पर 10 रुपए का प्रीमियम पे किया है, तो वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। तो अगले लेक्चर में मैं आपको ये सारी चीजें लाइव करके बताऊंगा और साथ में सारे कैलकुलेशंस भी बताऊंगा कि अगर प्राइस इतनी ऊपर जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, इतनी नीचे जाती है तो आपको नेट प्रॉफिट कितना होगा या नेट लॉस कितना होगा। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और आज हम यही रुकेंगे और अगले पार्ट में बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में, जो हम लाइव मार्केट में करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे सभी के साथ शेयर कीजिए। जिन जिन लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की कुछ भी आइडिया नहीं है, जरूर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए और हमारे इस मिशन में हमारी मदद कीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगले वीडियो में भी इसी तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।